हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनमोहन पांडे। वेलकम टू मॉडर्न गुरुकुल पाठशाला। आइए आज मैट्रिक स्पेस की दूसरी क्लास शुरू करते हैं। पहली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि मैट्रिक क्या होता है, ठीक है। फिर हमने जाना मैट्रिक स्पेस क्या होता है, ठीक है। मैट्रिक स्पेस क्या होता है, और फिर मैंने जाना यूजुअल मैट्रिक स्पेस क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद एक चीज और हमने सीखा था कि हाउ टू फाइंड फर्स्ट कंडीशन फ्रॉम थ्री कंडीशन। नॉन नेगेटिव कंडीशन जो है उसको हम अदर थ्री कंडीशन की हेल्प से कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए मैं थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेता हूं कि मैट्रिक क्या होता है। तो मैट्रिक के लिए मैंने बताया था कि अगर x कोई नॉन इम्पटी सेट हो, ठीक है, तो इस पे मैंने एक डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन किया था। D इज ए मैपिंग फ्रॉम x क्रॉस x टू R। ये D जो है वो हमारा डिस्टेंस फंक्शन है। एक चीज समझिएगा कि x यहाँ पे नॉन इम्पटी है, x क्रॉस x के जो एलिमेंट होने वाले हैं वो ऑर्डर्ड पेयर होने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो x कोई नॉन इम्पटी सेट हो और D एक डिस्टेंस फंक्शन है जिसकी मैपिंग x क्रॉस x से R में है, तो ये D हमारा मैट्रिक कहलाएगा यदि ये चार कंडीशन को सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट एक्स वाई ऑलवेज बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू एक्स, ठीक है। इसके बाद मैंने जाना दूसरी कंडीशन, इसे कहते हैं नॉन नेगेटिव कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज 0 if and only if x is equal to y, ठीक है। इस कंडीशन को हम कहते हैं नल कंडीशन। तीसरी कंडीशन जो है ये हमारा है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू एक्स, ठीक है। यहां भी फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स। चौथी कंडीशन जो है वो है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, डी एक्स वाई इज लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फंक्शन अगर ये चार कंडीशन को सेटिस्फाई करता है देन दिस डी इज कॉल्ड मैट्रिक ऑन एक्स, ठीक है। अब एक चीज देख, हम बोल सकते हैं कि नॉन इम्पटी सेट कैपिटल एक्स टुगेदर विथ मैट्रिक डी इज कॉल्ड मैट्रिक स्पेस। इसका मतलब ये है कि इस नॉन इम्पटी सेट एक्स को लेकर के और इस मैट्रिक डी को लेकर के जो स्पेस बनाया जाता है उस स्पेस को हम कहते हैं मैट्रिक स्पेस, ठीक है। और फिर इसके बाद मैंने डिस्कस किया था पहले क्लास में यूजुअल मैट्रिक स्पेस के बारे में। तो वहां पे ये कहा गया था कि x इज इक्वल टू r, ठीक है, और D इज ए मैपिंग फ्रॉम r क्रॉस r टू r, और ये डिफाइन किया गया था dxy इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स मींस कैपिटल एक्स इक्वल टू आर, ठीक है। तो ये हमारा जो डिस्टेंस फंक्शन है जो ये डिफाइन किया गया है आर क्रॉस आर से आर पे, ये डी जो है वो इन चार कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये डी हमारा मैट्रिक बन जाएगा। डी इज द मैट्रिक ऑन आर, या मैं बोल सकता हूँ डी इज द मैट्रिक ऑन एक्स, ठीक है। तो ये जो डी है वो हमारा मैट्रिक बन गया। सच टाइप ऑफ मैट्रिक इज कॉल्ड यूजुअल मैट्रिक, ओके।
इस नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल X इज इक्वल टू R को लेकर के और इस मैट्रिक D को लेकर के जो स्पेस बनाया जाता है उस स्पेस को हम कहते हैं यूजुअल मैट्रिक स्पेस। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें जो है ये पहली क्लास में हो चुका था। ओके, अब हम देखते हैं आज की जो क्लास है हमारी स्पेशली वो ये है या हाउ टू डिफाइन the distance from the point of metric space to the set of या to the subset of metric space। इसका मतलब ये है कि metric space के किसी एक एलिमेंट से metric space के किसी एक सबसेट के डिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये आज की हमारी क्लास है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट है, ठीक है, और यहां पे मान लीजिए कोई कंट्री है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इस पॉइंट से इस कंट्री का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से जरा। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले आप ये देखिए, इस बाउंड्री के पॉइंट को आप कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, इस कंट्री के बाउंड्री के पॉइंट को आप कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, और यहां पे एक पॉइंट है हमारा, सपोज कर लीजिए कि ये पॉइंट जो है वो हमारा P है। तो हम कैसे इस पॉइंट से इस कंट्री का डिस्टेंस निकालेंगे, जरा देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पॉइंट यहां पे है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे, ये पूरा, ये सारे ही डिस्टेंसेस हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, ये सारे डिस्टेंस जितने भी बाउंड्री के पॉइंट है ना, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट यहाँ पे है, इन सारे पॉइंट के बीच से अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट यहाँ पे इसके बाउंड्री पे मौजूद है। हर पॉइंट से जितने भी यहाँ पे पॉइंट हैं, इन सारे पॉइंट से इस पॉइंट P के बीच का हम पहले डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये तो बाउंड्री के पॉइंट हो गए। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी हम ये भी कैलकुलेट करेंगे। अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी, ऐसे जितने भी यहाँ पे पॉइंट है ना, इस पॉइंट P से इसका डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब सुनिएगा। तो हमने कहा क्या कि इस पॉइंट से इस कंट्री की दूरी यदि आपको निकालना है, तो इस पॉइंट से इसके बाउंड्री पे जितने भी अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट आ रहे हैं, उस पॉइंट के बीच की दूरी, इस पॉइंट से अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट जो इसके बाउंड्री पे आ रहे हैं, उसका डिस्टेंस, दोनों के बीच में उसका डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद इसके अंदर जितने भी पॉइंट हैं, उसकी इस पॉइंट P से हम दूरी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जरा देखिएगा, ये सारे डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने के बाद उन सारे डिस्टेंसेस में जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, सबसे छोटा डिस्टेंस जो होगा, वही डिस्टेंस हमारा कहलाएगा इस पॉइंट से इस कंट्री की दूरी, इस पॉइंट से इस कंट्री का डिस्टेंस। या हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं और इस पॉइंट से बीच का डिस्टेंस हम निकालें, और सारे डिस्टेंसेस का अगर हम इनफीमम ले लें, तो वो जो इनफीमम मिलता है वही इनफीमम हमारा इस पॉइंट से इस कंट्री का डिस्टेंस कहलाएगा। ओके, अब आइए जरा यही बात हम मैट्रिक स्पेस में देखते हैं। तो मान लीजिए ये आपका मैट्रिक स्पेस है। ओके, इसको हम डिनोट करते हैं XD। XD इज द मैट्रिक स्पेस। ठीक है, ये मैट्रिक D जो है वो हमारा कुछ भी हो सकता है। डिस्क्रीट मैट्रिक, अभी हम आगे देखेंगे, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस हो सकता है, यूजुअल मैट्रिक स्पेस हो सकता है, फ्रीचेट स्पेस हो सकता है, बाउंडेड मैट्रिक स्पेस हो सकता है, कई सारी चीजें हम लोग कम से कम 20 से 25 एग्जांपल इस पे देखेंगे आगे। तो आइए देखते हैं
XD कोई मैट्रिक स्पेस हो, ठीक है, और A इसका कोई सबसेट हो, ठीक है, और इस मैट्रिक स्पेस का कोई एक पॉइंट हो P, ठीक है। तो इस पॉइंट से इस सेट की दूरी क्या होगी? हाउ टू डिफाइन द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P टू द सेट A, ठीक है। तो फिर वही चीज, ये सारा कॉन्सेप्ट हम यहां पे भी अप्लाई करेंगे, कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। जरा देखिएगा, मैंने क्या कहा, XD कोई मैट्रिक स्पेस हो, A कोई इसका सबसेट हो मैट्रिक स्पेस का, और P जो है ये हमारा मैट्रिक स्पेस का कोई एलिमेंट हो, ठीक है। तो इस XD कोई मैट्रिक स्पेस हो, A हमारा मैट्रिक स्पेस का सबसेट हो, P मैट्रिक स्पेस का एक एलिमेंट हो, तो इस P से इस सेट का जो डिस्टेंस होगा इसको हम डिनोट करेंगे D P ऑफ A, एंड दिस इज इक्वल टू infimum of D of Px such that x belonging to A, ठीक है। तो let XD be a metric space and A be the subset of metric space X and P be the element of metric space, then distance from the point P to the set A is defined by D of P comma A, and this is equal to infimum of D Px such that x belonging to A। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जिसके बाउंड्री पे जितनी भी पॉइंट हैं, इस पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस आप कैलकुलेट करिए, और इसके अंदर जितने पॉइंट हैं उस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच के आप डिस्टेंस कैलकुलेट करिए, और सारे डिस्टेंस निकालने के बाद जो हमारा इनफीमम होगा वही हमारा कहलाएगा इस पॉइंट से इस सेट की डिस्टेंस, ठीक है। ओके, तो आइए हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन, let XD be a metric space and A be the subset of X, then the distance from the point P belonging to metric space X to the set A is defined by D of P comma A, and it is denoted by, then the set A is denoted by D of P comma A, and it is defined by D of P comma A is equal to D of P comma A is equal to infimum of D of P comma X such that X belonging to A। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले कुछ चीजें और भी हम देख लेते हैं। जैसे देखिएगा, एक चीज और, एक रिजल्ट आप समझ लीजिए। XD कोई मैट्रिक स्पेस हो, A इसका कोई सबसेट हो, यहां पे इस पॉइंट P को हमने इस मैट्रिक स्पेस X में लिया हुआ है, मतलब ये जो पॉइंट है वो इस सेट से बाहर है, ठीक है।
तो इसका डिस्टेंस आप कुछ यू निकाल सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो पॉइंट है वो मैं यहां पे ले रहा हूं, दिस पॉइंट इज P। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, हमको इस पॉइंट से इस सेट की दूरी निकालनी है। मतलब कि XD हमारा मैट्रिक स्पेस है, A इसका सबसेट है और पॉइंट P जो है अब हमारा ये A में है। तो डिस्टेंस कितना होगा, तो जरा देखिएगा आप, ओरली बस समझ सकते हैं कि अगर मैं इस पॉइंट से ये डिस्टेंस कैलकुलेट करूं, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस कैलकुलेट करूं, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस कैलकुलेट करूं, जितने भी ये पॉइंट बाउंड्री पे हैं उन सबको आप कैलकुलेट कर लीजिए, कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट इसके बाउंड्री पे हैं, वो वहां से भी इसका डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, और अब इसके अंदर जितने भी पॉइंट हैं ये सारे, इस सारे पॉइंट से इस पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जरा सोचिए, आप इस पॉइंट की डिस्टेंस खुद इस पॉइंट से भी तो निकालेंगे और इस पॉइंट से खुद इसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 0। ओके, यानी कि सबसे छोटा जो यहाँ पे डिस्टेंस होगा वो हमारा इस पॉइंट से खुद इसी पॉइंट का होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अगर XD कोई मैट्रिक स्पेस हो, A उसका कोई सबसेट हो और P जो है वो हमारा सेट A का एलिमेंट हो, तो इस पॉइंट से इस सेट की जो दूरी होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 0। यानी कि इस केस में मैं बोल सकता हूं D ऑफ P कामा A इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा और समझिए, XD कोई मैट्रिक स्पेस है, A इसका कोई सबसेट है, P इसका एक एलिमेंट है। यानी कि अगर P इसके अंदर है तो इस P पॉइंट से खुद इस सेट की जो डिस्टेंस होगी वो 0 होगी। लेकिन इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। अभी हम आगे एग्जांपल देखेंगे इसका कन्वर्स बनेगा क्या। इसका कन्वर्स ये बनेगा कि अगर डिस्टेंस किसी पॉइंट P का डिस्टेंस सेट A से अगर 0 हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि P जो हो उसी सेट में हो। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा, कन्वर्स समझिए जरा यहाँ पे कि XD मैट्रिक स्पेस, A इसका सबसेट, P उसके अंदर, देन डिस्टेंस इज 0, देन डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू सेट A इज 0। ओके, लेकिन अगर डिस्टेंस किसी पॉइंट P का सेट A से 0 हो रहा है तो डजंट इंप्लाई कि वो P जो है वो हमारा उसी सेट में है। अभी हम आगे देखते हैं। अब आइए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे यूजुअल मैट्रिक स्पेस ले लेता हूं और यूजुअल मैट्रिक स्पेस क्या होता है, X इज इक्वल टू R। मैट्रिक को डिफाइन कैसे करते हैं, dxy इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस y फॉर ऑल xy बिलोंगिंग टू x। ठीक है, एक चीज और आप समझिएगा कि अगर नॉन एम्प्टी सेट जो है ना, अगर उसको आप रियल नंबर ले लिए, इसका मतलब यह है कि आप जो भी बातें करेंगे वो सारी बातें रियल लाइन पे करेंगे। किस पे करेंगे, रियल लाइन पे बात करेंगे आप। ठीक है, ओके, तो ये हमारा मैट्रिक स्पेस है। ये पूरी लाइन जो है ना, ये हमारा पूरा मैट्रिक स्पेस है। x इज इक्वल टू R, ये हमारा मैट्रिक स्पेस है। तो इस मैट्रिक स्पेस में से हमको क्या चाहिए, एक सबसेट चाहिए। तो मैं ले लेता हूं यहां पे A इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल 3 5। ओके, अच्छा, मुझे एक पॉइंट P की जरूरत है जो मैट्रिक स्पेस में हो, सेट से बाहर हो। तो मैं एक पॉइंट ले लेता हूं P इज इक्वल टू 6 बिलोंगिंग टू R। ठीक है, अब आइए हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। चलिए, मैं यहां पे सपोज करिए कि ये पॉइंट जो है ये हमारा 3 है और 3 के नीचे, 3 के ऊपर मैं यहाँ पे डार्क कर रहा हूं
तो डार्क का मतलब ये है कि अगर मैं यहां पे हालो करता तब इसका मतलब ये होता कि ये पॉइंट जो है वो हमारा इस सेट में नहीं है। सपोज करिए कि ये मैंने मार्क कर लिया कि यहाँ पे एक पॉइंट 3 है और यहाँ पे एक पॉइंट 5 है और दोनों के ऊपर मैंने डार्क कर दिया। तो डार्क का मतलब बस इतना है कि 3 और 5 जो है वो इसके एलिमेंट हैं, इस इंटरवल के एलिमेंट हैं। अगर मैं यहाँ पे हालो करता तो उसका मतलब आप समझ लेते कि वो पॉइंट जो है वो हमारा इस इंटरवल का मेंबर नहीं है। अच्छा, यहां पे मान लीजिए ये पॉइंट जो है हमारा 6 है, ये पॉइंट हमारा क्या है 6, और इसी 6 से इस पॉइंट के बीच का हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो जरा देखिएगा, मैं यहां पे 4 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अब यहां पे 3 है, 3 अब देखिएगा, समझिएगा, हमको क्या करना है, यहां से लेकर के यहां तक कितने पॉइंट हैं? इनफाइनाइट, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं 3 इज रियल नंबर, 5 इज रियल नंबर, बोथ आर रियल नंबर। और आप जानते हैं बिटवीन 2 रियल नंबर देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर एंड इनफाइनाइट इररेशनल नंबर। ठीक है, या हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि क्लोज्ड इंटरवल 3, 5 में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट मौजूद हैं। तो अब समझिएगा, लॉजिक समझिएगा आप। तो इस 6 से इस सेट का हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यही तो बताना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से यहां पे जितने भी पॉइंट हैं उन सारे पॉइंट से हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और उन सारे डिस्टेंस का जो इनफिमम होगा या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा वही हमारा कहलाएगा इस पॉइंट 6 से इस सेट ए का डिस्टेंस। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, अगर मैं इस 6 में से 3 को घटाता हूं तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 3। आप 3 में से भी 6 को घटा सकते हैं तो -3 आएगा, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव तो होता नहीं है तो वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे 3.1 आएगा, 3.2 आएगा। तो जरा देखिएगा, अगर मैं 6 में से 3.1 घटाऊंगा तो पहले जो डिस्टेंस मिला था उससे थोड़ा सा कम मिल जाएगा। फिर आप 6 में से 4 जब घटाएंगे तो 2 मिल जाएगा, 4.1 घटाएंगे तो और कम मिल जाएगा। ऐसे ही जितने भी पॉइंट है आप इधर निकालते जाएंगे डिस्टेंस एक एक पॉइंट का, और आपको सबसे मतलब एक एक कम कम मिलता चला जाएगा आगे तक। लेकिन जो ही 6 में से ये 5 घटाएंगे आप तो डिस्टेंस कितना मिल जाएगा? 1। और जो ही ये घटाएंगे, ये पॉइंट अगर 6 में से 5 को अगर आप घटाते हैं तो डिस्टेंस हमारा 1 मिलेगा, और 5 के जस्ट पहले वाला जब एलिमेंट आप घटाएंगे तो 1 से थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, और उस पॉइंट से थोड़ा सा और इधर आप जब घटाएंगे तो और थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो सारे डिस्टेंसेस यहां से मिले हुए हैं या इस पॉइंट में से ये जो सारे डिस्टेंसेस मिले हुए हैं वो 1 से क्या है? सबसे बड़े हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो इनफिमम होगा वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि d ऑफ p comma a and this is equal to infimum of dpx such that x belonging to a। तो इनफिमम कितना आ जाएगा भैया? ये इनफिमम आ जाएगा हमारा 1। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप देख चुके हैं। अब मैं क्या करता हूं, एक एग्जाम्पल और मैं ले लेता हूं, बिल्कुल सेम ले लेता हूं इस वाले के लिए, कि अगर सेट के अंदर पॉइंट हो, ठीक है, तो उस पॉइंट से सेट का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे ले लेता हूं पुनः यूजुअल मैट्रिक स्पेस ए, मैं ले लेता हूं 3, 7, ओके, और इसके बीच में एक पॉइंट ले लीजिए, वो है हमारा 5 बिलोंगिंग टू a and a is the subset of x and x is क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है बात? ओके, तो जो ही हम सेट ऑफ रियल नंबर x की वैल्यू लेते हैं
तो बस आप ये समझ लीजिए कि हमको जो भी बातें करनी है वो हमको रियल लाइन पे खेलना है। तो जो ही x = r होगा तो हमको किस पे खेलना है, रियल लाइन पे खेलना है। तो चलिए हम थोड़ा सा खेल ही लेते हैं। ये देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट मैं मार्क कर देता हूं कि ये जो पॉइंट है ये हमारा 3 है और ये जो पॉइंट है वो हमारा 7 है, और 7 के ऊपर मैं डार्क कर देता हूं और 3 के ऊपर मैं डार्क कर देता हूं। ठीक है, इसका मतलब कि 3 और 7 इसके एलिमेंट हैं। ओके, और इसके बीच में मैंने एक पॉइंट लिया हुआ है 5, इसके बीच में मैंने एक पॉइंट लिया हुआ है 5। ओके, अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट 5 में से इन ये जो इंटरवल है 3 to 7 इसके बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है। इस पॉइंट 5 से इस मतलब ये जो इंटरवल हमारा 3, 7 है, इस इंटरवल का डिस्टेंस इस पॉइंट 5 से निकालना है। ठीक है, फिर वही बात कि ये XD कोई मैट्रिक स्पेस है। ठीक है, X हमारा मैट्रिक स्पेस है, एक सेट हमने ले लिया, सबसेट ले लिया इसका। ठीक है, और इसके बीच में मैंने एक पॉइंट ले लिया। मैंने यहाँ पे बताया है आपको कि अगर ये पॉइंट इसके अंदर है तो जो इन्फीमम मिलने वाली है वो हमारा उसी पॉइंट से उसकी खुद की दूरी होगी, और वो कितना आएगा, 0। तो जरा देखिएगा आप, अगर इस पॉइंट में से अगर आप 3 घटाते हैं तो कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अच्छा, अगर 3.1 घटाएंगे तो 2 से थोड़ा कम मिलेगा, अगर ये घटाएंगे तो और कम मिलेगा, मिलता जाएगा ये। ठीक है, अच्छा 5 में से 7 घटाएंगे -2 मिलेगा, नेगेटिव होती नहीं है वैल्यू डिस्टेंस, तो 2 मिलेगा। फिर आप घटाएंगे 2 से थोड़ा सा कम मिलेगा, फिर कम मिलेगा, और कम मिलेगा, और कम मिलेगा। तो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट जो हैं उनकी दूरी इस स्पान से आप निकाल सकते हैं, कुछ ना कुछ आएगा, नॉन जीरो आएगा। अच्छा, लेकिन इस पॉइंट से खुद इसकी भी 2 दूरी निकालेंगे आप, और इसकी इस पॉइंट की खुद इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 0, और वही 0 जो होगा सारे डिस्टेंसेस का क्या होगा, इनफीमम होगा, यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो डिस्टेंस होगा इस सेट का इस पॉइंट P से वो कितना हो जाएगा, 0। यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ D of P, A is equal to infimum of P is equal to 5 है, तो infimum of D of 5, X such that X belonging to A and this is equal to 0। ओके, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, बात आगे चलें। तो लास्ट बात अब हम देख लेते हैं कि अगर किसी पॉइंट का सेट से A से जो दूरी है अगर 0 हो रहा है, ठीक है, तो ये इस बात की गारंटी नहीं देगा कि ये जो पॉइंट P है वो हमारा इस सेट का एलिमेंट होगा। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि XD कोई मैट्रिक स्पेस हो, A उसका कोई सबसेट हो, और अगर A के अंदर कोई पॉइंट आप लेते हैं और उस पॉइंट से उस सेट की जो दूरी होती है वो हमेशा 0 आती है। ठीक है, अच्छा, लेकिन यहाँ पे अगर डिस्टेंस 0 है किसी पॉइंट का सेट A से, तो डजंट इम्प्लाई कि वो पॉइंट जो है वो हमारा उस सेट के अंदर है। तो काउंटर एग्जांपल हम देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए पुनः वही चीज, लेट अस टेक यूजुअल मैट्रिक स्पेस, और मैं A की वैल्यू ले लेता हूँ ओपन इंटरवल 0, 1। ठीक है, और मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ P is equal to 0 belonging to R, 0 बाहर है। ठीक है, अच्छा, चलिए देखते हैं। तो मैं रियल लाइन पे खेल लेता हूं थोड़ा, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, ये 0 है, ये क्या है 1, दोनों इस इंटरवल के मेंबर नहीं है, मैं हालो कर देता हूं। हालो का मतलब आप समझिएगा कि वो पॉइंट जो है उस इंटरवल में नहीं है। ठीक है बात, ओके। अब ये जो पॉइंट है ना, ये 0 जो हमारा मैट्रिक स्पेस R में है, उससे इस इंटरवल की दूरी हमें कैलकुलेट करनी है।
ठीक है, और मैं ये लिख सकता हूं डी ऑफ 0 कामा ए दिस इज इक्वल टू infimum of d of 0 comma x such that x belonging to a। ठीक है, अब चूंकि हम बात कर रहे हैं यूजुअल मैट्रिक के बारे में, तो ये हमारा ओपन इंटरवल क्या बन जाएगा, infimum of open interval 0x such that x belonging to a। अब आप x a से चूज करते जाइए, अलग अलग क्या मिलता जाएगा, आपको अलग अलग ओपन इंटरवल मिलता जाएगा, और उस ओपन इंटरवल में जो हमेशा इन्फीमम बनने वाला है वो क्या बनेगा, 0, यानी कि इसका मतलब आ जाएगा हमारा 0। तो d ऑफ 0 कामा a जो है ये हमारा 0 है, बट ये 0 जो है वो हमारा इस सेट A का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये बात ये प्रूफ हो गई कि अगर डिस्टेंस 0 है तो डजंट इंप्लाई कि वो पॉइंट जो है वो हमारा उसी सेट के अंदर हो। तो देख सकते हैं कि हमने यूजुअल मैट्रिक स्पेस लिया, फिर यहाँ पे मैंने रियल लाइन पे बात की, तो डी ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट 0 to A इज 0। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।